हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर आज आप लोगों की संविधान की अगली सेशन लेकर आया हूं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आते हैं इस सेशन में, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो ये हो जाएगा, देखिए पदेन अध्यक्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जो है कह सकते हैं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए जो है उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। 23 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। ये तो देखिए मतदाता की आयु होती है, मतदाता की आयु। ठीक है, ये मतदाता हो गया। ये देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा। ये पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए है। पंचायत में लगातार मैं क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि संसद सत्र से आरंभ होता है। इसका मतलब जो संसद सत्र होता है वो राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और विपक्ष के नेता के बीच एक बैठक होती है। लोकसभा अध्यक्ष के संदेश होते हैं, या दोनों सदनों में राष्ट्रपति संयुक्त संबोधन करने के बाद होता है, या संसद के सभी नए सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करने। यहाँ पर देखिए यही है, मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों को राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन के बाद संसद सत्र क्या होती है, प्रारंभ होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 6वीं है, 5वीं है, 8वीं है और 4थी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4थी, क्योंकि 8वीं में 22 भाषा का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख है। और 5वीं में क्या है, एसटी, एससी और एससी के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, प्रशासन के बारे में। और यहाँ 6ठी में क्या है कि केवल जनजाति है, जनजाति प्रशासन के बारे में जो उल्लेख है, और भी केवल 4 राज्य, जैसे आपका असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, और मेघालय हो गया, त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय और मिजोरम हो गया। इसका मतलब है इसी 4 राज्यों के बारे में जो उल्लेख करता है ये इसी अनुसूची के तहत करता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4थी अनुसूची। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि दल बदल परिवर्तित आधार पर अयोग्यता का प्रावधान को शामिल करती है, जो कि 10वीं अनुसूची। याद रखिएगा, इस संविधान को किस वर्ष जोड़ा गया, ये आपका है 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। ये देखिए संशोधन, ये 52वां संविधान संशोधन कब लाया गया, 1985 को लाया गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है। रूस से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से। याद रखिएगा, संसदीय व्यवस्था हमारा जो है ब्रिटेन से है, रूस से कर्तव्य है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अमेरिका से मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना वगैरह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि लोकसभा के सभी संसदीय समितियों का अध्यक्ष कौन होता है। इसका मतलब जितने भी संसद लोकसभा में समितियां होती हैं उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा स्पीकर को या गृह मंत्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर जो है सबको नियुक्त करता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला जो है सक्षम निकाय कौन सा है। चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या सदन और विधानसभाएं। तो ये हो जाएगा संसद ही जो है ये सक्षम है किसी व्यक्ति को नागरिकता का शर्त
या नियम बनाने में, नियम बनाने में। इसका मतलब कोई भी शर्त या नियम बनाने में हमारी संसद ही है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करके कोई भी नियम बनाया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो निम्न में से कौन सा प्रस्ताव एक संघीय बजट से संबंधित है, मतलब जो संघीय बजट होता है उससे संबंधित है। स्थगन है, निंदा है, कटौती है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा कटौती। क्यों? क्योंकि निंदा और स्थगन प्रस्ताव ये किससे बैठक है, ये संसदीय बजट नहीं है, ये तो बैठक से संबंधित है ना। जो हमारा संसद में जो बैठक होता है उसमें स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। अब क्लियर हो गया कि ये कहाँ बैठक लाता है। और वहाँ पे जब हम लोग संघीय बजट की बात करेंगे, बजट की वित्त की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या बात आती है, कटौती आता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज या मार्गरेट आल्वा। तो ये हो जाएगी मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली स्पीकर हैं, महिला स्पीकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा को किसके द्वारा नियुक्त होता है? जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त होता है, ये भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो ये क्या हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और जो केंद्र का होता है वो किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और आगे बढ़ते हैं, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? इसका मतलब है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, यदि देखा जाए कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ये जब भी राज्यपाल को शपथ ग्रहण, देखिए राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसके शपथ ग्रहण का जो प्रावधान है वो हमेशा जो है जिस राज्य में जाता है उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उसको क्या करता है, शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जाता है? ये देखिए मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित करने की बात करेगा अनुच्छेद 166, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 167 की बात करता है। तो ये मुख्यमंत्री के कार्यों को क्या करता है, परिभाषित करता है। अब ये क्लियर हो गया, मुख्यमंत्री के कार्यों को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है, अनुच्छेद 167 के द्वारा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, राज्यपाल करता है, दल का अध्यक्ष करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। वो भी किस व्यक्ति को करेगा, बहुमत दल के नेता, बहुमत दल के नेता को जो है ये मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री नियुक्त हमेशा किसको करता है, बहुमत दल के नेता को। हाँ, कभी कभी कह सकते हैं कि बहुमत न मिलने पर भी सबसे बड़े नेता को अपने विवेकानुसार जो उनका विवेकी शक्ति होता है राज्यपाल का, उससे वो नियुक्त कर सकता है। ठीक है, ये राज्यपाल ही नियुक्त करता है। और आगे बढ़ते हैं, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए यदि हम लोग केंद्र की बात करें तो महान्यायवादी किसका होता है, ये केंद्र का सबसे बड़ा होता है। मतलब महान्यायवादी जो होता है केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी। ठीक है, और जो राज्य का होता है उसे हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। मतलब आपका एडवोकेट जनरल जो होता है महाधिवक्ता, वो राज्य का होता है। ठीक है, अब आते हैं कि विधि विभाग का महासचिव ये लोग नहीं होते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज इतना ही आप लोगों को जो है दिया गया, जो कि संविधान के काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था। इससे आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग जो है अगली वीडियो नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। ऐसे ही आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए और लगातार उसका रिवीजन करते रहिए, ताकि आपकी कोई भी परीक्षाएं हैं आगामी परीक्षाओं के लिए आप काफ़ी मजबूत हो सकें। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलना है। ठीक है, धन्यवाद।